हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज हम बात करेंगे टेड ह्यूज़ की जो पोएम है स्नो ड्रॉप, उसकी हम ब्रीफ सी एक सेंट्रल आइडिया देखेंगे और साथ में उसकी पोएम की समरी जो है उसको देखेंगे, लाइन टू लाइन उसका मतलब देखेंगे। एक तरह से पैराफ्रेजिंग और समरी साथ साथ में ही हो जाएगी। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ लोगे। तो ये जो पोएम है स्नो ड्रॉप, इट वॉज रिटन बाय टेड ह्यूज़। जो टेड ह्यूज़ है, इनकी ये पोएम है। नाउ आई विल रीड द पोएम फॉर यू। नाउ इज़ द ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द mouse's dulled wintering heart, weasels and crow, as if molded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds. With the other deaths, she too pursues her end, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो ये जो है पोएम, दैट इज़ 8 लाइन पोएम। इसमें राइम स्कीम नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा राइम स्कीम तो नहीं है, लेकिन फिर भी पोएट ने जो है इस पोएम में क्या किया है कि एक जिसको हम बोल देते हैं, सेम वर्ड्स की राइम नहीं बनती है, लेकिन जो लाइंस हैं वो क्या करती हैं, राइम करती हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ट्रेडिशनल सेंस में राइम नहीं करती हैं। तो यहाँ पे पैरा राइम और कॉन्सोनेंस जो है उसको यूज़ किया गया है। ये जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, ये हम बाद में ज़रूर डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो हम केवल इस पोएम की जो समरी है या जो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ड्रॉप, तो ये क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया, किस थीम पे ये बेस्ड है पोएम जो टेड ह्यूज़ ने लिखी है। तो ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स। द पर्सन हु टैकल्स दीज हिंड्रेंसेस विद डिटर्मिनेशन एंड करेज इज सेड टू बी ब्रेव एंड सक्सेसफुल. Nature also uses various processes to teach the humans the lesson of success by determination and positive approach. For example, snowdrops, which are small white flowers, bloom in harsh and severe winter and cuts its ways upon through the frosty earth. तो कहने का मतलब ये है कि जो टेड ह्यूज़ की ये जो पोएम है, ये बताती है कि जो नेचर है या जो अर्थ है या जो इन्वायरमेंट है, ये हमेशा जो है आपके लिए स्ट्रगल्स को और हार्डशिप्स जो है वो फोकस में रखता है और आपकी जो एंड्योरेंस है उसको टेस्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ दीज टेस्ट्स एंड एंड्योरेंसेस आर शोन बाय द पोएट इन द पोएम स्नो ड्रॉप। तो स्नो ड्रॉप क्या है, एक छोटा सा वाइट कलर का फ्लावर होता है। बहुत ही ज़्यादा विंटर जब ख़त्म होने वाला होता है, जब हार्श विंटर कंडीशंस होती हैं, तब वो ब्लूम करता है। तो पोएट ने इस पोएम में इंसान को ये सीख देने की कोशिश की है कि नेचर इज़ नॉट ऑलवेज बेनोवलेंट, यानी नेचर जो है वो हमेशा आपको अच्छी चीज़ें ही नहीं देता, इट ऑल्सो टेस्ट योर पेशेंस। तो ये टेस्ट जो है वो किस तरीके से नेचर करता है, बाय गिविंग द डिफ़िकल्टीज़ which you have to face if you want to go through these environmental conditions. Possibly you will be able to survive. Otherwise, if you are not able to cope up with these harsh environmental conditions, there are chances of death. तो इस पोएम में विंटर जो है, that signifies the harsh realities of the life. तो अब अगर हम इस समरी की बात करें या लाइन टू लाइन इसकी समझने की बात करें पोएम को, तो जो वेरी फर्स्ट लाइंस हैं वही उसी में लिखा हुआ है, नाउ द ग्लोब इज़ श्रंक टाइट। अब ये जो लाइन है श्रंक टाइट जो है, इसी में वर्ल्ड को जो है वो पोएट ने वर्ल्ड के बारे में बात करने की कोशिश की है। उसने सिर्फ एनिमल्स या बर्ड नहीं, पूरे वर्ल्ड के बारे में, ग्लोब की बात की गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड को एड्रेस की गई है ये पोएम। ठीक, ये सिर्फ एक फ्लावर की पोएम नहीं है, इट इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। तो अगर हम स्टार्ट करें
तो द पोएम इज entitled Snowdrop, has been authored by Edward James Hughes और टेड ह्यूज। टेड ह्यूज जो है वो इसका पेन नेम है। द पोएट प्रेजेंट द हार्श एंड क्रूअल इमेज ऑफ नेचर अनलाइक अदर पोइट्स हु डिपिक्ट हर ब्यूटी एंड ग्लैमर। बहुत सारी पोइम्स में हमें नेचर जो है हमने उसकी प्रेज़ की है, जैसे डैफोडिल्स आपने पढ़ी हो अगर, तो उसमें क्या है नेचर को खूबसूरत दिखाया गया है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, नेचर जो है वो हमेशा खूबसूरत नहीं होता है, उसमें हार्श रियलिटीज़ भी होती हैं। द पोइट पिक्चर्स द लाइफ ऑफ डिफरेंट एरियल एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एरियल जैसे इसमें कौन कौन से थे, जैसे कि क्रो है वो एरियल है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि रैट्स हैं या माउस है और वीजल्स हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच आर अफेक्टेड बाय द स्वेयर विंटर। विंटर जो है बहुत ही ज़्यादा है। फाइनली ही टॉक्स अबाउट अ फ्लावर कॉल्ड स्नोड्रॉप। तो स्नोड्रॉप की क्या खासियत है, इट ब्लूम्स इन हार्श विंटर। ही एडमायर्स द फ्लावर ऑफ स्नोड्रॉप फॉर स्प्राउटिंग थ्रू द फ्रॉस्टी अर्थ्स सरफेस। फ्रॉस्टी अर्थ सरफेस का मतलब है कि ठंड से जमी हुई जो धरती है या जो अर्थ का जो सरफेस है, जो उसकी सतह है वो ठंड से जमी हुई है, यानी उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। और उस हार्श रियलिटी में, जहाँ पे हार्श लिविंग कंडीशंस में, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो हाइबरनेट कर रहे हैं टू सर्वाइव, वहीं पे ये जो स्नोड्रॉप का प्लांट है या फ्लावर है ये ब्लूम करता है ड्यूरिंग दैट हार्श कंडीशंस। तो नेचर ने जो है अगर हार्श कंडीशंस दी हैं तो उसके साथ ही उन हार्श कंडीशंस को के बीच में सरवाइव करने के लिए स्ट्रेंथ भी दी हुई है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है, जो पहली लाइंस हैं, उसमें पोइट कहता है कि ग्लोब जो है वो श्रंक हो गया है, बिल्कुल छोटा सा हो गया है, लाइक दैट ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ स्नो ड्रॉप। तो जो स्नो ड्रॉप का फ्लावर है वो भी ओवल सा है, वैसे ही वर्ल्ड जो है वो भी, ग्लोब जो है वो भी ओवल सा श्रंक हो गया है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंड की वजह से। वो कहता है कि कोल्ड हैज़ स्टैग्नेटेड द मूवमेंट ऑफ एक्टिव एंड ब्रिस्क क्रिएचर्स लाइक माउस। जो माउस है वो बहुत ही एक्टिव क्रिएचर होता है ना। राउंड द माउस डल्ड विंटरिंग हार्ट, ये सेकेंड लाइन है। तो सेकेंड लाइन में ही पोइट ने कहा है कि राउंड द माउस डल्ड विंटरिंग हार्ट। ये जो वेदर है, वेदर की जो कंडीशंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम कोल्ड है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इस टाइम पे जो बहुत ही एक्टिव क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ये माउस है, ये बहुत एक्टिव होता है, एक जगह पे नहीं टिक सकता है। ऐसे एनिमल्स भी जो हैं वो डल और इनएक्टिव हो गए हैं क्योंकि वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मूवमेंट जो है उसको स्टैग्नेट कर दिया है, उसको रोक दिया है और वो कहीं छुप गए हैं, हाइबरनेट हो गए हैं। फर्दर अगली लाइन जो है उसमें पोइट कहता है थर्ड लाइन में, वीजल्स एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। तो ये जो लाइन है इसमें पोइट कहता है कि क्रोज हैं जो कि फ्री टू फ्लाई होते हैं, जो घूमते फिरते हैं इधर, दीज आर द बर्ड्स ऑफ स्कैवेंजर्स, है ना। तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं, जहाँ कोई मरा हुआ कोई मिलता है तो उसको खाते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनकी भी जो मूवमेंट है, जो हर जगह घूमते हैं, इनकी भी मूवमेंट जो है वो कोल्ड वेदर की वजह से क्या हो गई है, रुक गई है, डॉर्मेंट हो गई है, शांत हो गई है। एज इफ़ दे आर मोल्डेड इनटू द स्टैचूज ऑफ ब्रास, ऐसे लगते हैं जैसे कि ये ब्रास के मेटल के अंदर इनको ढाल दिया गया है, सांचे के अंदर इनको डाल दिया गया है और अब ये वहाँ से मूव नहीं कर सकते हैं। तो इवन इफ दीज क्रिएचर्स try to move out in order to find their prey, it appears as if days were converted their prey, as if converted into nights, because everything seems to be dozing and lifeless. कहने का मतलब है कि अगर ये बाहर निकलते भी हैं और ये घूमते भी हैं, फ्रीज़ नहीं भी होते हैं या मोल्डेड नहीं भी दिखते हैं हमें ब्रास में, तब भी ये बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर जो है ठंड की वजह से सन जो है वो नहीं आ रहा है और बाहर क्या है, अंधेरा है, डार्कनेस है। ठीक है, तो मूव थ्रू वीजल्स एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास
मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर राइट माइंड्स। अगर तो वो अपने आप को ठंड से बचाना चाहते हैं और अगर वो अपने पूरे होश हवास में है, इफ़ दे आर इन देयर राइट माइंड, अगर उनका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, तो वो जो है वो ठंड में बाहर नहीं जाएंगे और प्रे नहीं करेंगे दूसरे एनिमल्स पे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो भी उस ठंड में जो है वो मर जाएंगे। तो यहाँ पे वीजल्स एंड क्रोज जो है वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, उनका ज़िंदा रहना इम्पोर्टेंट है या उनका बाहर जाके माउस के ऊपर फीड करना इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली इतनी ठंड में वो लोग भी, अगर उनका दिमाग जो है वो राइट माइंड में है, ठीक से काम कर रहा है, इफ़ दे थिंक प्रॉपरली, तो दे कैन नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लाइन यूज़ की गई है, नॉट इन देयर राइट माइंड्स। अगर वो बाहर जाते हैं तो वो मर सकते हैं, ठीक है। तो अगली है विद द अदर डेथ्स। विद द अदर डेथ्स जो है, शी टू परस्यूज हर एंड्स। इसमें क्या है कि जो एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं, मोर ओवर दे ट्राई टू रिटर्न, जैसे पिछली लाइन जो थी जिसमें कहा गया था कि वीजल्स एंड क्रोज, इसलिए वो बाहर नहीं जा रहे हैं, चिली विंटर है इसलिए वो अंदर ही रहेंगे क्योंकि वो बाहर जाके मरना नहीं चाहेंगे। अगला जो स्टैंजा है जिसमें है, शी टू परस्यूज हर एंड्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। तो ये जो स्टैंजा है लास्ट थर्ड लाइन 3 लाइनें जो हैं, इसमें पोइट जो है वो अपनी अटेंशन जो है एनिमल्स से उठा के अब किन में ले आया है, स्नोड्रॉप की तरफ, जो कि एक छोटा सा फ्लावर है। स्नोड्रॉप है वो हार्श कंडीशंस में भी उग रहा है और उसने धरती को फाड़ के इतनी सख्त ठंडी ज़मीन को फाड़ दिया है और वहाँ से क्या किया है, अपने आप को बाहर निकाला है, ठीक है। इट ब्लूम्स इन अ ब्यूटीफुल वे लाइक द स्टार्स ऑफ विंटर सीजन। तो ये जो है विंटर के जो सीज़न में जब स्टार्स निकलते हैं तो वो बहुत ही ब्राइट एंड शाइनिंग होते हैं, उसी तरह से ये जो फ्लावर्स हैं ये भी बहुत ही शाइनिंग से लग रहे हैं, ये ब्लूम कर रहे हैं और इनका जो हेड है वो डाउनवर्ड्स फेस कर रहा है, बिकॉज इट सीम्स टू बी हैवी लाइक दैट ऑफ अ मेटल। ऐसा लग रहा है कि मेटल की वजह से या बर्फ़ इनके ऊपर पड़ने की वजह से इनका हेड जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो इन लाइंस में पोइट कह रहा है कि स्नोड्रॉप का फ्लावर जो है ये ब्रूटल क्यों हो सकता है। ये ब्रूटल किस लिए कहा गया है, ब्रूटल इसलिए कहा गया है क्योंकि इन लाइंस में पोइट ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से विंटर सीजन में स्टार्स जो है वो प्रे को हेल्प करते हैं, उसको खाने के लिए प्रेइंग में हेल्प करते हैं प्रीडेटर की, जिस तरीके से, उसी तरीके से ये फ्लावर जो है वो भी हेल्प कर रहा है लाइक द स्टार्स। और ये इतनी लाइट प्रोवाइड कर रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो दूसरों पर फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है, ब्रूटल कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि द स्नोड्रॉप है वो इतना ब्यूटीफुल फ्लावर है, इतना हेल्दी है, इतना उसमें इतने अच्छे अच्छे करेक्टर्स हैं कि वो इतनी ज़्यादा एंड्योरेंस है उसमें कि वो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को भी पीछे छाड़ के खुद को जो है वो सरवाइव करवा सकता है, ठीक है। तो ये जो है स्नो ड्रॉप का फ्लावर ये इतने अच्छे तरीके से फ्रॉस्टी अर्थ में भी ब्लूम कर रहा है जैसे स्टार्स होते हैं विंटर सीजन के, और वो कुछ नहीं देख रहा है कि अभी वेदर जो है वो कोल्ड है या वो हॉट है। डिस्पाइट द हैवी फ्लावर्स, इतने हैवी फ्लावर्स होने की वजह से, इतनी पेल सॉफ्ट स्टेम होने की वजह से जो हेड है उनका फ्लावर्स का वो ड्रूप कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। और उसने अपना गोल जो है
यानी धरती से बाहर आने का जो गोल है उसको अचीव कर लिया है, इवन इन द स्फीयर विंटर, जबकि हर चीज़ जो है वो हाइबरनेट हो गई है। जहाँ एक तरफ एनिमल्स एंड बर्ड्स जो हैं वो हाइबरनेट कर गए हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ये लिटल सा फ्लावर जो है वो धरती से बाहर आ गया है और उसने नेचर की ब्रूटैलिटी जो है उसको हरा दिया है। ठीक है, तो वो क्या है कि ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर है, ये जो स्ट्रॉन्ग फ्लावर है विच इज़ सॉफ्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, रिप्रेजेंट द courageous nature of the people who can easily defeat the confusions, pains and devastations of the life। ये जो स्नो ड्रॉप का फ्लावर है ये उन ब्रेव पीपल को रिप्रेजेंट करता है जो नेचर की हार्श रियलिटीज़ को हरा कर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये जो था इस पोएम की जो लाइंस हैं उसका मतलब था। तो अगला जो होगा वो हम करेंगे इसका कि पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं और क्या क्या इसका एनालिसिस है, तो वो हम कर सकते हैं। एनालिसिस तो आपके कोर्स में नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं या इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस क्या हैं वो हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए।